बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर मिस सूफिया, उर्दू की टीचर मिस सूफिया। और ये है हमारी उर्दू की किताब सुरख़ाब उर्दू। आखिरी दफ़ा आपको टीचर ने लेक्चर में अल्लाह कितना प्यारा है कि जो नज़म है वो पढ़ाई थी आपको। ठीक है, ये नज़म आपको पढ़ाई थी और आपने ये पढ़ी होगी अच्छे से। इसमें आपको टीचर ने कुछ मुश्किल अल्फाज को बताया था, उनके फ्लैश कार्ड्स आपको दिखाए थे। मैं आपको एक दफ़ा वो फिर दिखाऊंगी। पहले मैं आपको जो अंडरलाइन हुए वर्ड्स हैं वो दिखाती हूँ। पहला लफ्ज़ है फुर्सत, खालिक, मालिक, सहरा, जंगल, बाग, समंदर, बादल, सूरज, चाँद, सितारे और आखिरी लफ्ज़ है नारा। ठीक, अब हमारे पास देखें ये फ्लैश कार्ड स्टार्ट हो गए। ये मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, दोहरवा रही हूँ। आप इसको गौर से देखिए और मेरे साथ दोबारा दोहराइए। पहला लफ्ज़ है फुर्सत। पहला लफ्ज़ है जो फे से स्टार्ट हो रहा है वो लिखा हुआ है फुर्सत। दूसरा लफ्ज़ है खालिक। दूसरा लफ्ज़ है खालिक। मालिक, मालिक, सहरा, सहरा, जंगल, जंगल, बाग, बाग, समंदर, समंदर, बादल, बादल, सूरज, सूरज, चाँद, चाँद, सितारे, सितारे, नारा। ये वो अल्फाज हैं जो आपको टीचर ने जो है पढ़ा चुकी हैं और मैंने आपको ये दोहराई करवाई है इनकी। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 4। सफ़ा नंबर कौन सा? 4। और इसमें हम करेंगे सबसे पहला सवाल। पहला सवाल है, दिए गए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ये जो आपके पास अल्फाज दिए गए हैं 8, इनको आपने बुलंद आवाज़ के साथ मेरे साथ दोहराना है। मैं आपको इनके फ्लैश कार्ड्स दिखाऊंगी। आपने इन अल्फाज को मेरे साथ दोहराना है। पहला लफ्ज़ है कान। पहला लफ्ज़ है कान। सर्दी, सर्दी, दूध, दूध, बिस्तर, बिस्तर, बच्चे, बच्चे, आँख, आँख, सेब, सेब और आखिरी लफ्ज़ है हमारा फ्लैश कार्ड वाला फूल, फूल। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ जो हमारे पास है। ऊपर दिए गए अल्फाज, जो आपके पास ये ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, उनको तहज्जी तरतीब से लिखिए। अब हरूफ तहज्जी क्या होती है वो मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहराई करवाऊँगी। उनकी शुरू की आवाज़ भी आपने लिखनी है। ये जो अल्फाज हैं इनको आपने तरतीब तहज्जी के लिहाज से लिखना है और ये हमारे पास इनको शुरू की आवाज़ें भी लिखनी है। यानी पहले कॉलम में आपने अल्फाज तरतीब से लिखने हैं और दूसरे में आपके पास है शुरू की आवाज़ें। अब ये गौर से देखिए अगर, तो हमारे पास यहाँ पे अलिफ बे दी गई है जो कि हरूफ तहज्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? हरूफ तहज्जी कहलाती है। हमने इस हरूफ तहज्जी के मुताबिक यहाँ पर अल्फाज तरतीब देने हैं और उनकी शुरू की आवाज़ें लिखनी है। अब पहले 8 अल्फाज में देखें आप गौर से, तो पहला लफ्ज़ आपके पास अलिफ बे का अलिफ या अलिफ मद आ होता है, तो फर्स्ट वर्ड बनता है आँख, जो कि हमने यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, मिसाल दी हुई है उसकी, आँख। और उसका पहला लफ्ज़ क्या है? अलिफ मद आ।
अब बाकी यहाँ पर देखें, बे से जो वर्ड्स हैं वो 2 स्टार्ट हो रहे हैं। बे से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं? बिस्तर और बच्चे। अब आपने ये देखना है कि कौन सा लफ्ज़ हमने पहले लिखना है। दोनों तो बे से स्टार्ट हो रहे हैं। हरूफ तहज्जी भी मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब देखें, बे आपके पास दोनों वर्ड जो है अल्फाज बे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बे के बाद आपने देखना है कि कौन सा लफ्ज़ हरूफ तहज्जी में पहले आता है। अब यहाँ पर देखें, बे के बाद है सीन और यहाँ पर है चे। अब हम आते हैं हरूफ तहज्जी की तरफ और देखते हैं कि उनमें कौन सा वर्ड चे पहले आता है कि सीन पहले आता है। अगर जौन सा वर्ड अल्फाज जो है वो पहले आएगा, हम उसको तरतीब के लिहाज से पहले ले आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप अलिफ बे को गौर से देखें तो आपके पास लफ्ज़ आता है चे पहले, ठीक है, और सीन हमारे पास आ रहा है बाद में। सीन कब आ रहा है? बाद में, ठीक। अब यहाँ पर हम पहले कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे? फिर बच्चे। कौन सा वर्ड लिखेंगे? बच्चे, क्योंकि चे हमारे पास पहले आ रहा था। और इसका पहला शुरू की आवाज़ जो लिखेंगे वो लिखेंगे बे, बे। और थर्ड लफ्ज़ को आप गौर से देखें, तीसरे लफ्ज़ को था बिस्तर, बिस्तर। सीन बाद में था तो हमने यहाँ पे तीसरा लफ्ज़ लिखा और पहला लफ्ज़ लिखा बे। अब इसी हरूफ तहज्जी से मदद लेते हुए आपने ये तमाम अल्फाज को तरतीब से लिखना है और उनकी शुरू की आवाज़ें लिखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ, जो दिया गया है, दी गई तस्वीरों के नीचे उनके नाम लिखें। आपको तस्वीर दी गई हैं और आपने इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं, ठीक। अब देखें, पहला जो लफ्ज़ है, पहली जो तस्वीर है वो किस चीज़ की है? सेब की। और ये सब बच्चे खाते हैं, ठीक। आपके पास ये जो लफ्ज़ है ऊपर भी दिया गया है, ये बुलंद आवाज़ में जो पढ़ने वाले अल्फाज थे ऊपर ये लफ्ज़ दिए गए हैं। मैंने इनकी तस्वीर भी आपको जो है वीडियो में दिखाई हैं। या तो आप तस्वीर के ज़रिए जो उनके साथ नाम लिखे हैं उसको देख के काम कर लीजिए, या फिर आपको इन तस्वीर को के अगर नाम आते हैं तो आपने खुद से ऊपर से देख के इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? पहला लफ्ज़ सेब, दूसरा क्या है? बच्चे। आपने ऊपर से लफ्ज़ देखने हैं और नीचे लिख लेना है। फिर आँख, और इसी तरह देखते हुए आपने ये तमाम जो खाली जगह है उनको पूर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो वीडियो है उसकी एक एक बात समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।